स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर। और मैंने डिसाइड किया है, ये प्लान किया है बल्कि कि वीकली एक क्लास मैं ऐसी लूँगा जिसमें जो हफ्ते भर में बच्चे मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक, उनको मैं डायरी में नोट करूँगा और उन सभी का सॉल्यूशन संडे को या किसी दिन, एक दिन सैटरडे या संडे को वीकली उनका सॉल्यूशंस बनाऊंगा। तो वही यहाँ पर मैंने किया है, क्योंकि कुछ बच्चों में ये रहता है कि सर समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है किसी चीज़ का, तो ऐसे करके रिप्लाई में नहीं बनता, क्योंकि रिप्लाई में सिर्फ टाइप किया और चला गया, समझ में नहीं आया, दोबारा में कोई गारंटी नहीं कि वो रिप्लाई में समझ में आ जाए। तो इसलिए मैंने ये फाइनल किया है कि वीकली जितने बच्चे जितने वीडियो देखेंगे, जितनी क्लास मेरी अटेंड करेंगे, उनमें जिस जिस वीडियो में या क्लास में किसी भी बच्ची की कोई भी क्वेरीज होंगी, उन सभी का सॉल्यूशंस, एक सप्ताह की सॉल्यूशंस आपको एक ऐसे वीडियो मिलेंगी जो मैं वीकली बनाऊंगा। तो ये ऐसा मैंने किया हुआ है। तो इसमें बच्चों को भी सुविधा रहेगी कि उनकी क्वेरीज़ को फिर से दोबारा डिटेल मिल जाएगी, और मुझे भी रहेगी कि मुझे पर्सनली किसी को एक एक रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें ऐसे रिप्लाई करने से नहीं बनता। तो चलिए, सबसे पहले तो एक बच्चे ने पूछा कि आई सा एक गर्ल डांसिंग, और उसने कहा आई सा ए डांसिंग गर्ल। ठीक, पेन बदल लेता हूँ। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि सर यहाँ पर डांसिंग एडवर्ब होना चाहिए। तो यहाँ ये बताना है उसको कि ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, बस इनका प्लेसमेंट अलग है। अब प्लेसमेंट क्या, दोनों तरह के एडजेक्टिव आते हैं। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री पहले भी आता है, और जैसे ए टाल गर्ल एडजेक्टिव पहले भी आता है और बाद में भी आता है। तो हमें ये यहाँ प्रूव करना है कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं। देखिए, ये सारी बात बताने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अ मैन should think, should look for what is. A man should look for what is, but not look for what things should be. What he thinks should be. कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को भी जो चीज़ है वह सोचना चाहिए, जो नहीं है वह नहीं सोचना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रामर पढ़ने में कि हमें पॉजिटिवली उसको सुनना पड़ता है और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, ही टुक हिज फूड। ठीक, इसके बाद चला गया यहाँ पे सेंटेंस, ही वेंट टू हिज ऑफिस। यहाँ पर ये सेंटेंस लिया गया, उसने अपना भोजन लिया, वो अपने ऑफिस चला गया। अब लड़के क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए कि सिंथेसिस करिए, तो वो बना देगा टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू हिज ऑफिस। वो उसने ये बना दिया, ठीक है ना। तो अब ये उसकी सोच है कि अपना भोजन लेकर वो ऑफिस चला गया। फूड हो या ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। तो जब यहाँ पर ये चीज़ उसने बना दी है तो वो अपना तसल्ली हो गई, उसको सोच रहा है कि नहीं वो ठीक है, पर ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। बस ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया, ही वेंट टू हिज ऑफिस। अब उसने सही क्यों मान रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ उसको पता नहीं। उसको पता नहीं है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमें कैसे करना होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना होता है।
जब हम ये देखते हैं कि ही वेंट अप द हिल, और फिर हो जाएगा हिल, ही सा ए ब्यूटीफुल सीन। जब उसने ये कहा तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि ही वेंट अप द हिल, वो पहाड़ी पर गया, उसने एक सुंदर दृश्य देखा। तो यहाँ पर आता है गोइंग, गोइंग अप द हिल, और फिर कॉमा लगा कर ही सा ए ब्यूटीफुल सीन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब लगभग दोनों कार्य एक साथ होते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर बताइए, क्या भोजन लेते लेते वो जाएगा ऑफिस? हाँ, ये है कि चढ़ते चढ़ते वो सुंदर दृश्य देख सकता है। भाई जैसे मान लीजिए वो चढ़ रहा है पहाड़ी पर, और वो पहाड़ी पर जा रहा है और सीन उसके सामने आ रहा है। ये तो नहीं कि पूरी तरह चला गया हो, इसके बाद सीन एकदम से प्रकट हुआ हो। भाई ऐसे ऊपर जा रहा है और जाते जाते उसको सीन दिखाई देने लगा। तो ऊपर जाना और सीन दिखाई देना, ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग एक साथ होती हैं, और जब ये सिचुएशन होती है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा तभी वो ऑफिस जाएगा। ये नहीं कि टेकिंग इज फूड, भोजन लेते लेते, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेकिंग का मतलब लेकर भी होता है और लेते हुए भी होता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ भी लिखा हो वहाँ पढ़िए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ करके या हुए होता है। तो जब आप उस पर जाएंगे, फिर इसका जो मूल नियम है वो ये है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में पहला कार्य पूरा हो जाता है। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे, नौकर ने कमरा साफ किया, वो चला गया। अब कमरा साफ करते करते तो नहीं जाएगा ना, साफ करने वाला काम हो गया पूरा, इसके बाद हो गया। द स्टूडेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू स्लीप, विद्यार्थी ने अपना होमवर्क पूरा किया, वो सोने चला गया। अब पूरा करते करते तो सोना नहीं चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, तमाम अपने ढंग का सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं सर बच्चे कभी कभी होमवर्क करते करते सो जाते हैं, ये तो तुम्हारा सोचना है ना, कॉमन सेंस में सोचो। एक लड़के ने कहा सर शायद कोई जेब में चने डाले हो, और वो चने खाते खाते जा रहा है। हाँ, तो ये तुम सोच रहे हो ना कि शायद कोई, सेंटेंस में तो ये नहीं शो कर रहा है ना, सेंटेंस में तो ये शो कर रहा है कि उसने अपना भोजन लिया, वो ऑफिस चला गया। तो ये काम तो पूर्ण दिखा रहा है। मतलब हमको वो सोचना चाहिए जो सेंटेंस में, वो नहीं सोचना चाहिए जो सेंटेंस में नहीं है। बस वहीं पर लड़का कंफ्यूज होता है। और सिंथेसिस इस बात का बहुत ही डीप मैटर होता है, सिंथेसिस इसी बात का कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको बनाते हैं तो ये टेकिंग फूड नहीं बनाते हैं, बल्कि इसको हम बनाते हैं हैविंग टेकन हिज फूड, हैविंग टेकन हिज फूड, ये हम बनाते हैं। तब यहाँ पर करते हैं ही वेंट टू हिज ऑफिस, मतलब ये अब अर्थ बन गया अपना भोजन लेने के बाद। हैविंग टेकन का अर्थ जो है के बाद होता है, हैविंग टेकन का अर्थ के बाद होता है। तो अपना भोजन लेने के बाद वो ऑफिस चला गया। और अगर हम यहाँ टेकिंग करते हैं, यहाँ पर गोइंग करते हैं, हर जगह पर आईएनजी लगाते हैं, तो हैविंग टेकन कहाँ लगाओगे? फिर इसका मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल बेकार है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के जो डिफरेंस है वो तो हमको बनाए रखना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि नहीं हम ये कहते हैं कि नहीं 04 और 40 दोनों एक ही समान है, दोनों एक ही तरह तो दिख रहे हैं, लेकिन कोई तो अंतर होगा। ऐसा तो नहीं होता कि सिमिलर दिखने पर या सेम डिजिट होने पर वो सेम हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। यहाँ पर पहाड़ी पर जाते हुए उसने, तो जाकर मतलब जा भी रहा है और दृश्य सामने आ भी रहा है। यहाँ पर दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, यहाँ पर एक काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा होता है। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि कोई लड़का टेकिंग इज फूड करके बना दे तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो गई, जबकि सेंटेंस में ये डिमांड नहीं है, सेंटेंस में डिमांड दूसरी है। इसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ सोचने की वाली बात है कि हमको पॉजिटिवली उसको सोचना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा था कि आई सा ए गर्ल डांसिंग, जब आपने इसको अलग से देखो, आई सा ए गर्ल, मैंने ये सेंटेंस लिखा था और शी वॉज डांसिंग। यहाँ पर था कि पहले इसको सिंथेसिस करते हैं तब वो बात समझ में आएगी। मैंने एक लड़की देखी वो नाच रही थी, ये बताइए इससे ये तो नहीं प्रूव होता ना कि वो नाचने वाली ही
हाँ ये है कि जब आपने देखा तब नाच रही थी, और सेंटेंस भी यही कहता है, मैंने एक लड़की देखी वो नाच रही थी। तो जब ये शो ये करता है कि जब आपने देखा तब नाच रही थी। ये जब आगे लगता है तो ये पार्टिकुलर क्वालिटी को शो करता है। पार्टिकुलर क्वालिटी का मतलब परमानेंट क्वालिटी। ऐसा लगता है जैसे वो डांसिंग गर्ल है, मतलब क्लब वगैरह में बराबर नाचती है, अर्थात नाचने का उसका प्रोफेशन है। यहाँ से लगता है कि जैसे वो नाचने का उसका प्रोफेशन है, जबकि यहाँ से ये नहीं लगता है कि नाचने का प्रोफेशन है, बल्कि ये शो करता है कि जब आपने देखा तब नाच रही थी। अर्थात मैंने एक लड़की को नाचते हुए देखा, और मैंने एक लड़की को नाचते हुए नहीं देखा, मैंने एक लड़की को नाचने वाली लड़की के रूप में देखा, अर्थात आई साइड डांसिंग गर्ल। पहले बात समझना है। अब इसके बाद हम ये प्रूव करते हैं कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव। जब हमने यहां पे अभी लिखा कि हैविंग टेकन हिज फूड, और फिर हो गया ही वेंट अवे, ये आप अभी सेंटेंस देखिए, ठीक है। ये एडवर्ब फ्रेज है तो पार्टिसिपल, लेकिन ये पूरा एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब का काम करता है, ये एडवर्ब का काम करता है। और ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन मैंने इसमें अंतर बताया, ये परमानेंट क्वालिटी को शो करता है उसको। जैसे हम कहते हैं शी वाज ए टाल गर्ल, अब टाल गर्ल कहा तो टाल गर्ल मतलब ऑलवेज टाल गर्ल, तो यहाँ पर यही चीज है, परमानेंट क्वालिटी शो करता है। ये परमानेंट क्वालिटी को नहीं शो करता। जैसे आई सदा सन सेटिंग, मैंने सूर्य को अस्त होते हुए देखा, और आई सदा सेटिंग सन मतलब मैंने सूर्य को अस्त होने वाले सूर्य के रूप में देखा, तो मैंने अस्त होने वाले सूर्य को देखा। आई सदा सेटिंग सन गलत, आई सदा सन सेटिंग जब आपने देखा तब वो डूब रहा था। दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, समझने की कोशिश करिए। और ये भी होता है कि अगर आप उस जगह तक अपनी अप्रोच नहीं बना सकते हो तो आई एम हेल्पलेस, फिर मैं मजबूर हूं कि आप वो चीज नहीं समझ पाओगे, सोचने वाले। अब यहां देखिए कि ये एडजेक्टिव कैसे ही, एडजेक्टिव ये भी और ये भी है। डांसिंग किसकी क्वालिटी है बताइए? डांसिंग इसकी है या वर्ब की है? डांसिंग कौन कर रहा था? डांसिंग लड़की कर रही थी ना। तो जिस समय डांसिंग लड़की कर रही है, आपने लड़की को देखा, यहाँ पर एल नहीं बना है, छूट गया है, एल बना देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने लड़की को देखा तो क्या करती? नाच रही थी। तो आपने यहाँ पर जो ये डांसिंग लिखा हुआ है इसको क्वालिफाई करता है, ये इसकी क्वालिटी है, ये सा की क्वालिटी नहीं है कि आप। अच्छा, अगर आपने ये देखा कि नाचते हुए देखा, तो नाचते हुए किसको देखा? आपने नाचते हुए लड़की को देखा ना। आप सोचो कि ये इसको मॉडिफाई करता है, इसको नहीं करता। इसको देखो कैसे करता है। हैविंग टेकन हिज फूड, अपना भोजन लेने के बाद जो एक्टिविटी हुई वो दूसरी क्या हुई? चला गया। अपना भोजन ले, इसको किसी भी तरह से ये क्वालिफाई नहीं करेगा। अपना भोजन लेने के बाद जो दूसरी एक्टिविटी हुई वो क्या हुई? जाने की हुई। तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अपना भोजन लेने के बाद, हम ऐसा भी तो बोलते हैं अपना भोजन लेने के बाद वो चला गया, और हम ये भी तो कहते हैं वह अपना भोजन लेने के बाद चला गया। तो जब आप उसका एक्चुअल सेंटेंस बोलते हो तब वो चीज आपको समझ में आती है कि यहाँ पर ये चीज है। तो ये एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई करता है, और ये आपका एडजेक्टिव है जो कि डांसिंग क्वालिटी लड़की की। आई सा ए गर्ल, जिस समय आप कहोगे मैंने एक लड़की को नाचते हुए देख, तो नाचते हुए कौन? नाचती हुई लड़की। आप यही बोलो ना, नाचती हुई लड़की आपने देखी, नाचती हुई लड़की देखी। तो यहाँ पर नाचती हुई के बाद आपको लड़की बोलना पड़ेगा। लड़की नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, वो एडवर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव। अब इसके बाद ये डांसिंग गर्ल, अब ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, तो ये चीज समझना है। दूसरा मैं आपको एक और दिखा देता हूं कि आईएनजी फॉर्म में कैसे एडवर्ब होता है। जैसे आपने कहा सीइंग ए लायन, और आपने कर दिया ही रैन अवे। अब याद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज है। अब ये कैसे? सीइंग ए लायन, शेर को देखकर। अब शेर को देखकर क्या हुआ? भाग गया। वह यहां पे ला सकते हो, वह शेर को देखकर, तो शेर को देखने के बाद एक्टिविटी क्या हुई? भागने की हुई। और ये वर्ब है, और ये सीधे इस वर्ब पर इफेक्ट डालता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये पार्टिसिपल है, मतलब ये एडजेक्टिव है। और पार्टिसिपल दोनों है, ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। मतलब जैसे आपने देखा आई सा एन ओल्ड मैन
कैरिंग ए बास्केट। मैंने एक बूढ़े आदमी को टोकरी ले जाते हो, अब ये कैरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगा। कैरिंग ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है? बूढ़ा आदमी ले जा रहा है। इसको नहीं कि आपने ले जाते हुए देखा, नहीं, ले जाते हुए तो किसको देखा? आप डायरेक्ट कहीं पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर ले जाते हुए देखा, ये ले जाने की क्वालिटी किसकी है? ले जाने की क्वालिटी इस आदमी की। और मैंने ऐसे ही सेंटेंस लिखा था, आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट। आई सा ए मैन स्मोक। अब स्मोकिंग, मैंने एक आदमी को धूम्रपान करते हुए देखा, तो मैंने एक आदमी को देखा तो इस समय उसकी विशेषता क्या थी, उसकी खासियत क्या थी? विशेषता और खासियत, इन शब्दों पर गौर करना, क्योंकि विशेषता मतलब एडजेक्टिव, खासियत मतलब एडजेक्टिव। विशेषता क्या थी? धूम्रपान कर रहा था। आपने धूम्रपान करते हुए आदमी को देखा, तो पहले आपको कहना पड़ेगा धूम्रपान करता हुआ आदमी। आदमी क्या है? नाउन। और नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है एडजेक्टिव, इसलिए ये एडजेक्टिव है और यहां पर ये एडजेक्टिव। तो ये चीज एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क है। और अगर किसी ने आपको गलत बता दिया या बता दिया है तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप प्योरीफाई करिए। मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि आप जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो कमजोर है या ऐसा कुछ है, लेकिन ये है कि जो यहाँ पर वास्तविकता है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी अपना अपना तजुर्बा है और अपना अपना काम है, अपना अपना अभ्यास है। ठीक है। इसके बाद दूसरी क्वेरी थी लड़के की, एक था कि तुमने शिवाजी का नाम जरूर सुना होगा। या फिर वो ऐसे भी हो सकता है कि तुमने शिवाजी का नाम तो सुना होगा, तो नाम जरूर ना हो करके तो भी हो सकता है तुमने शिवाजी का नाम तो सुना होगा। तो अब यहाँ पर वो जरूर होता नहीं है, लेकिन जरूर का सेंस हो। जैसे हम कहते हैं तुमने महात्मा गांधी का नाम तो अवश्य सुना होगा, तो वहां अवश्य ना बोलो तब भी अवश्य का सेंस होता है, जरूर ना बोलो तब भी सेंस होता है। तब यहाँ पर हर हालत में आपको यू मस्ट हैव लगाना पड़ता है, यू मस्ट हैव। और यहाँ पर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट हैव, या जो भी दूसरा यहाँ पर दूसरे सेंस में जो अगर जाएगा कोई सेंटेंस तो वो चीज़ आ जाती है मॉडल वर्ब। इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ शिवाजी, ऐसे करके यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ। अब इसमें मस्ट हैव का ही प्रयोग होता है, सबसे जरूरी बात है, क्योंकि उसने पूछा था वुड हैव। वुड हैव का सेंस जानते हो कैसे होता है? ये इम्पॉसिबल होता है, अर्थात ये जो पास्ट पॉसिबिलिटी को बताता है। पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है अनरियल पास्ट को बताता है। जैसे हम ये कह दें इफ यू हैव, इफ यू हैड, वर्ड हार्ड, तो हो जाता है यू वुड हैव पास्ट। ये कह रहा है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। ये वुड हैव का देख लीजिए स्ट्रक्चर है, ये पास्ट पॉसिबिलिटी या हम कहते हैं अनरियल पास्ट या पास्ट कंडीशन को शो करता है, जो कि अनरियल होता है। यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यदि मैं राजा होता तो सबको न्याय देता, यदि ड्राइवर सावधान होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, ये इस तरह से। लेकिन अब तुमने परिश्रम किया नहीं और तुम फेल हो गए, तो यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। तो ये वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर वुड हैव नहीं आता, यहाँ मस्ट हैव आता है, और ये रियल होता है। तुमने मस्ट हैव मतलब यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ शिवाजी, तुमने शिवाजी का नाम तो सुना होगा। तो सुना होगा मतलब जरूर सुना होगा या अवश्य सुना होगा। उसमें वो तो ना बोले या जरूर ना बोले या अवश्य ना बोले या तीनों में से कोई एक बोले तो सेंस वही रहता है। इसलिए हमेशा इसमें मस्ट हैव का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दूसरी क्वेरी थी। अब तीसरी बात ये थी कि किसी बच्चे ने कहा कि सर समझ में तो नहीं आया, हाँ लेकिन ये है कि मैं चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करूँगा। देखिए मैं कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि कोई सब्सक्राइब करता है या नहीं करता है, लेकिन जो मेरी फॉर्मेलिटी होती है, जो मेरा एक रिक्वेस्ट होता है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
और लाइक करें। तो मैं भी कहता हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चे सोच लेते हैं कि कहता नहीं है तो हम क्यों करें, ठीक नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट परमानेंट रहती है कि आप करिए, आप कमेंट बताइए, और दूसरा कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम भी बताइए। तो इस तरह से वो चीज़ हो जाती है। बाकी मुझे किसी से बुराई नहीं है, कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बताने का मौका मिलता है। और मैं तो इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट भी किया है। तो आज की जो क्लास है इसी तरह की वीकली एक क्लास मिलेगी। जब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं वीकली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा नहीं जानता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ही किल्ड द माइस, ठीक, यहाँ पर लिख दिया, या हमने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस मैं बाद में दूंगा, पहले ये देता हूँ। तो यहाँ पर ही किल्ड द माइस, उसने कहा पैसे बनाइए, लड़के ने तुरंत उठाया और बना दिया माइस वॉज, द माइस वॉज किल्ड बाय, ठीक है, हिम। अब वो ये समझता है कि ये मैंने सही बताया, बना दिया, कहीं से भी कुछ गलत भी नहीं है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और वो समझता है कि इसको कोई गलत कर नहीं सकता, जबकि ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। तो अब ये इसमें क्या हो गया, इसमें एक बेसिक उसकी कमजोरी हो गई कि वो माइस को नहीं पहचान पा रहा कि माइस क्या है। माइस जो है, और ये जो है माउस का प्लूरल है, ये माइस माउस का ये प्लूरल है। तो यहाँ पर वाज कैसे आएगा, यहाँ वर नहीं आएगा, मतलब जैसे उसने वाज लगाया तो वो फेल हो गया, और ये उसको पता नहीं है। तो कुछ भी, अब देखिए हम ये कहते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल आना चाहिए बच्चों को, और ये बड़े बड़े सिंटैक्स में, बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज में ये चीज़ आ जाती है। जैसे यहाँ पर उसने लिख दिया कि माउसेज, माउसेज हैव इन्फेक्टेड या कॉन्टेमिनेटेड, contaminated the whole house। सेंटेंस ये दे दिया। अच्छे कभी कभी जब कॉमन एरर्स आती है ना, तो अच्छे नहीं पकड़ पाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, और सब परीक्षा देते हैं, सब परीक्षाओं का मतलब जानते हैं, सब सिंटैक्स भी जानते हैं, और सब ग्रामर को भी अच्छी तरह जानते हैं। ये नहीं है कि किसी ने मान लीजिए माउस का बहुवचन अगर माइस होता है तो अब यहाँ पर माउसेस कैसे होगा, लेकिन वही नज़रों का धोखा, डिफीट खाना, धोखा पड़ना, कंफ्यूज होना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ ही संबंधित है। तो माउसेस अब ऐसा लगता है जैसे जिस समय अचानक देखा जाएगा तो ऐसा लगता है कहीं गलत ही नहीं है, मतलब चूहों ने पूरे घर को दूषित कर रखा है, इन्फेक्टेड कर रखा है। तो हमें तो लगता है माउसेस, जिसका दिमाग इसमें नहीं जाएगा तो वो तो इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पर आएगा माइस हैव, माइस हैव इन कॉन्टेमिनेटेड। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक रूप से हमें आनी चाहिए, और तब वो चीज़ जाकर के समझ में आती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हम किसी चीज़ को अगर बैकग्राउंड उसकी नहीं समझ पा रहे हैं, शुरुआत से नहीं जानते हैं, जैसे आपने इन्फिनिटिव की क्लास ज्वाइन की और इन्फिनिटिव में आप इन्फिनिटिव को ही नहीं जानते, इन्फिनिटिव के प्रकार नहीं जानते हैं, जिरन नहीं जानते हैं, तो उसके यूजेस कैसे जान पाओगे आप? फिर वो गवर्नमेंट बाय प्रीपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ये सारी चीज़ें कैसे जान पाओगे? जैसे कि देखिए, मतलब यहाँ बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक गांव में एक चश्मे की दुकान थी, चश्मा बनाता था वो, और बड़ी दूर दूर तक फेमस था। वो कहता था, वो मतलब दावा करता था कि मैं इतना अच्छा चश्मा बनाऊंगा कि सबको साफ दिखेगा, क्लियर दिखेगा, और दिखता भी था। तो ऐसे करके पता चला गांव के प्रधान जी को, बोले अच्छा बिल्कुल सब साफ दिखता है, बढ़िया, अच्छे से पढ़ने में आता है। तो बोले गए, उस चश्मे वाले का नाम गोपाल था, वो गया वहाँ पर, प्रधान जी गए, बड़े आओ भगत से, बड़े आदर के साथ, चूँकि गांव के सरपंच थे, और बहुत ही आराम से उनको बड़े इज्जत और सम्मान के साथ बैठाया। बोले बैठिए प्रधान जी। बोले और तो सब ठीक है, चश्मा चाहिए, सुना है तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आता है। कहा हाँ प्रधान जी। तो उसने चेयर में बैठाया, इसके बाद वो जो लगाया जाता है फ्रेम वो लगाया, फिर अलमारी से उठा करके एक एक लेंस लगाया। बोले अब दिख रहा है? बोले नहीं अभी तो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा? अब तो नहीं दिख रहा। वो सामने बोर्ड होता है, काका का लिखा होता है। उसने, गोपाल ने बहुत सारे मतलब लेंसेज ट्राई किए, बहुत सारे ट्राई किए, और प्रधान जी हमेशा यही कहते रहे कि नहीं अभी तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अभी तो नहीं समझ में आ रहा, अभी तो क्लियर नहीं मैं जान पा रहा हूँ, यही कहता रहा। जब सब ट्राई कर डाला तो उसने ऐसा कस्टमर आज तक देखा नहीं कि कोई लेंस उसके आंखों में सेट ना हो। फिर वो संकोच बस धीरे से पूछा, प्रधान जी आप पढ़े लिखे हो? थोड़ा पूछना ही पड़ा। तो वहां पर ये था कि प्रधान जी पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो काका का जानते नहीं थे कि का है कि खा है, तो बोलने का
वो तो इस उम्मीद में आए थे कि चश्मा कोई ऐसा मिल जाएगा कि मैं पढ़ने लगूंगा, बट ऐसा नहीं था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ हम इस प्रारंभिक स्तर से वो चीज़ें नहीं जानते हैं, तो फिर ग्रामर है, मतलब साधारण नहीं आती। और मैं ये नहीं कहता, आप दूसरे से भी पूछ कर देख लीजिए, दूसरे से भी पढ़ के देख लीजिए, हो सकता है वो आपको सिखा दें। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं मैं ही बहुत सब कुछ हूँ, तो ये है कि मेरा जो काम है अपना, ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ। बाकी ये है कि मैं मदद ज़रूर करूँगा। हाँ, ये है कि जो चीज़ पूछी जाएगी मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, हर बार करूँगा। अभी भी फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर कोई बात रह जाती है तो फिर बताइए, निश्चित तौर पे बताइए। और जितने क्वेरीज आएंगी उन सब का रिप्लाई मिलेगा, हर हाल मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं लाइव क्लास तो ले नहीं पा रहा, तो अगर लाइव क्लास जब तक नहीं लूँगा तब तक मैं एक क्लास ऐसी लूँगा जिसमें सभी बच्चों की क्वेरीज होंगी। तो ये मैंने सोचा है, और शायद मैंने ठीक सोचा है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न बचे ना। वो ये ना सोचे अन्य वीडियो वालों की तरह कि नहीं जो पूछा वो बताया नहीं गया, काम खत्म। नहीं, एक एक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो इसको पढ़िए और समझिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।